12 एकड़ में फैला हुआ हैदराबाद के दिल में छुपा है एक रॉयल राज, एक ऐसा महल जहां से कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने हुकूमत चलाई। 19 बड़े बड़े चमकते हुए झूमर, मार्बल से बना हुआ ग्रैंड दरबार हॉल और एक ऐसा तख्त जो सिंबल था एब्सोल्यूट पावर का। गैलरीज में रॉयल कॉस्ट्यूम्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स, स्वॉर्ड्स और वेपन्स, रॉयल फर्नीचर, सिल्वरवेयर कलेक्शंस और विंटेज कार कलेक्शंस, जहां पर रॉल्स रॉयस जैसी और भी बेहतरीन कारें रखी हुई हैं। कैसे बना ये पैलेस, क्या सीक्रेट छुपा है इसके अंदर, देखने के लिए चलिए चलते हैं चौमल्ला पैलेस, द रॉयल लेगेसी ऑफ निजाम्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। और आज का दिन कुछ नई और दिलचस्प प्लेसेस से मैं रूबरू कर रहा हूँ हैदराबाद में। तो गेट रेडी, चलते हैं और एंजॉय करते हैं। और मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, साथ में आप मेरी वीडियो को देखते देखते एंजॉय करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को चौमल्ला पैलेस के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। चौमल्ला पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1750 के अराउंड शुरू हुआ था, जब असफ जहां डायनेस्टी के निज़ाम हैदराबाद पर रूल कर रहे थे। ये पैलेस ऑलमोस्ट 100 साल में ग्रेजुअली डेवलप हुआ। हर निज़ाम ने इसमें कुछ न कुछ ऐड किया। ये सिर्फ एक रेसिडेंस नहीं था, ये पावर सेंटर था हैदराबाद का। यहीं पर रॉयल दरबार्स होते थे, फॉरेन डेलीगेट्स को रिसीव किया जाता था और इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी लिए जाते थे। हैदराबाद के लास्ट रूलिंग निज़ाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, वो भी इसी पैलेस से जुड़े हुए थे। सो है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हैदराबाद की कुछ मशहूर प्लेसेस से आपको रूबरू कराऊंगा। तो उसमें से मैं जो आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ वो है चौमल्ला पैलेस। दोस्तों, क्या आप जानते हो चौमल्ला का मतलब क्या होता है? चौमल्ला का मतलब है 4 पैलेसेस, जो कि आफ्ताब महल, मेहताब महल, तहनियात महल और अफजल महल। इनमें से कुछ पैलेसेस गेस्ट रिसेप्शंस के लिए यूज होते थे और कुछ रॉयल फैमिली के लिए। इसके अलावा पैलेस में 2 लार्ज कोर्टयार्ड्स हैं, साउदर्न कोर्टयार्ड्स और नॉर्थर्न कोर्टयार्ड्स, जो अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज होते थे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप हर जगह वीडियोस नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना आपको हो सके इस वीडियो में आपको दिखा सकूँ। तो चलिए और विजिट करते हैं। अब जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको खिलवत मुबारक बोलते हैं, द हार्ट ऑफ द पैलेस। सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है खिलवत मुबारक, जो मेन दरबार हॉल है। यही निज़ाम अपनी तख्त पर बैठते थे। ये हॉल पूरे वाइट मार्बल का बना हुआ है और इसमें 19
मैसिव बेल्जियन क्रिस्टल झूमर्स लगे हुए हैं। रॉयल थ्रोन यहीं पर रखा जाता था और जब निजाम दरबार लगते थे तो मिनिस्टर्स और नोबल्स उनके सामने खड़े होते थे। इमेजिन करो दोस्तों, उस समय कितना रॉयल ऑरा होता होगा। ये छोटे से कॉइन्स और ओल्ड करेंसी नोट्स सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक पावरफुल स्टेट की पहचान थी। हैदराबाद के स्टेट के निज़ामों ने अपनी खुद की करेंसी इशू की थी जो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को शो करती थी। अब हम आ गए हैं रॉयल फर्नीचर सेक्शंस में। ये सिर्फ फर्नीचर नहीं, ये एक रॉयल दरबार की याद है। चौमल्ला पैलेस के अंदर रखे हुए ये फर्नीचर निज़ामों की शान और उनकी अथॉरिटी को दिखाता है। इन चेयर्स और टेबल्स पर जो कार्विंग आप देख रहे हैं वो हाथों से बनाई गई है। फाइन वुडवर्क के साथ गोल्ड डिटेलिंग भी की गई है। कुछ फर्नीचर पर पर्शियंस और मुगल स्टाइल का डिजाइन दिखता है, जैसे फ्लोरल पैटर्न्स, कर्व लेग्स और डेकोरेटिव बॉर्डर्स। ये वही जगह है जहां बैठकर इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते थे।
रॉयल क्रॉकरी एंड डाइनिंग कलेक्शंस। अब बात करते हैं रॉयल क्रॉकरी की। निज़ाम का डाइनिंग एक्सपीरियंस भी उनकी लाइफस्टाइल की तरह ही रॉयल था। यहाँ डिस्प्ले पर रखी हुई क्रॉकरी में आप देख सकते हो फाइन प्रोक्लेन प्लेट्स, सिल्वर कटलरी और ब्यूटीफुल डिजाइन सर्विंग सेट्स। कुछ क्रॉकरी सेट्स स्पेशली इंपोर्टेड होते थे यूरोप से, जो निज़ाम के इंटरनेशनल कनेक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। रॉयल बैंकेट के दौरान इसी क्रॉकरी में मेहमानों को सर्व किया जाता था। सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड यूटेंसिल्स सिर्फ लग्जरी नहीं थे, ये स्टेटस और वेल्थ का सिंबल थे। अब ये जो आप देख रहे हो, ये निज़ाम के दौर की स्वॉर्ड्स और वेपन्स हैं। तलवार उस टाइम सिर्फ एक वेपन नहीं थी, ये पावर और प्रोटेक्शन का सिंबल थी। इन स्वॉर्ड्स पर ब्यूटीफुल डिजाइन्स और इंग्रेविंग्स बने हुए हैं। हैंडल्स पर फाइन डिटेलिंग की गई है और जो रॉयल स्टाइल को शो करती है। कुछ वेपन्स सेरेमनीज के टाइम यूज होते थे और कुछ सिक्योरिटी के लिए। ये कलेक्शन हमें बताता है कि निज़ाम सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रूल और सेफ्टी के लिए भी जाने जाते थे। अब हम आ चुके हैं विंटेज कार कलेक्शंस। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, ये एक जमाने की रॉयल लाइफस्टाइल की निशानी है। चौमल्ला पैलेस के अंदर प्रिजर्व है निज़ामों की एक्सक्लूसिव विंटेज कार कलेक्शंस। इनमें कुछ रेयर मॉडल्स भी शामिल हैं जो स्पेशली रॉयल यूज के लिए मंगवाई गई थी। इमेजिन करिए, जब ये कार्स हैदराबाद की सड़कों पर चलती होंगी तो लोग सिर्फ देखते ही रह जाते होंगे। हर कार लग्जरी, पावर और प्रेस्टीज का सिंबल थी, जिनमें रॉयल्स रॉयस जैसी कार भी शामिल है।
गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चौमल्ला पैलेस आया हूँ हैदराबाद में, और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई। बट तो ये रही चौमल्ला पैलेस की बहुत सारी ख़ास क्लिप्स एंड वीडियोस, और बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे। मोबाइल्स फोटोग्राफीज अलाउड नहीं थी, बट मैंने जितना कोशिश किया उतना आपको दिखा सका। और इट्स माई पर्सनल सजेशन कि अगर आप हैदराबाद आते हैं तो चौमल्ला पैलेस विजिट ज़रूर करें, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।